पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि ये नेचुरल लेंथ पे इसको रिलीज कर दिया, मास m और ये नेचुरल लेंथ और t इक्वल टू 0 पे रिलीज। तो इसका हमने टाइम पीरियड तो निकाल लिया था, लेकिन इसमें कई चीजें और पूछी जाती हैं। क्या पूछा इसमें? पहला ये पूछा कि फाइंड इट्स इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा तो इसकी इलोंगेशन कितनी है। सेकेंड पूछा फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। थर्ड पूछा फाइंड इट्स मैक्सिमम इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। यहां पर पूछा है इक्विलिब्रियम में कितनी इलोंगेशन होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और ये है नेचुरल लेंथ से कितनी इलोंगेशन होगी नेचुरल लेंथ से। अच्छा तो अगर हमें एसएचएम का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हम किससे करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसमें कर सकते हैं, कई सारे पार्ट्स इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन एसएचएम से ऑलवेज इजी होता है। पहले हम समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में तो क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं, फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि एफ नेट क्या होगा? 0 होगा। एफ नेट इज 0 एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पर आ गई, ये है हमारी एक्सी, यहां जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, मतलब दिस फोर्स के एक्सी इज इक्वल टू ये mg, तभी तो इक्विलिब्रियम है। तो के एक्सी क्या हो गया? mg के इक्वल हो गया। यहां से क्या आ गया? एक्सी, एक्स इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन यही तो है, दैट इज इक्वल टू mg बाय के। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको करें तो यहां अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट 1 एंड 2, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या सी होती है, ये तो हमारी ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। एमजी भी कंजर्वेटिव, एमजी कौन सी फोर्स हो जाएगी? ग्रेविटेशन फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव। तो कोई भी एफ एक्सटर्नल कुछ ऐसा नहीं लग रहा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाएंगे तो उससे जो भी रिलेशन आता है वो वही है जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का लगाएंगे। तो कितना आएगा? एनर्जी एट वर्क कितनी है? अगर हम रेफरेंस लेवल इसको मान लें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg एक्सी, डेट इज इक्वल टू, यहां पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? पहले तो हाफ के एक्सी स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगी, ये यहां स्प्रिंग भी तो है जो एक्सी खिंचा हुआ है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। और ये मैक्स इक्विलिब्रियम पे क्यों माना हमने? इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी ना वो वी मैक्स है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स, ये जो वेलोसिटी इसने गेन की वो क्यों की? क्योंकि mg अगर t इक्वल टू 0 के बाद देखें तो mg इज ग्रेटर देन kx है हमेशा, जब तक कि kx इक्वल टू mg नहीं हो जाता इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने से पहले तो mg ज्यादा था ना kx से, kx इज अपवर्ड एंड mg डाउनवर्ड्स, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई थी। वो कब तक इंक्रीज होती हुई? जब तक mg kx से ज्यादा रहा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके फोर्सेस बराबर हो गई, तो यहां तक इंक्रीज होती हुई। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद स्प्रिंग फोर्स बढ़ने लग जाएगी mg से। इसके बाद क्या होगा? kx वुड बी ग्रेटर देन mg, तो इसकी वेलोसिटी कम होने लग जाएगी, और कम होते 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 एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी? 0, और यहां भी क्या थी? 0। अच्छा, तो इसलिए v मैक्स है इक्विलिब्रियम पे। तो इसको सॉल्व करें तो हम इजीली निकाल सकते हैं। एक्सी कितना हो गया? mg बाय के, तो mg एक्सी को लिख दिया mg बाय के इज इक्वल टू हाफ के एक्सी स्क्वायर कितना हो गया? mg बाय के, इसका स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर के स्क्वायर कर दिया, प्लस हाफ एम
वी स्क्वायर मैक्स। तो यहां से निकाल सकते हैं कितना आएगा, एम से तो एम कैंसिल कर दो, एक एम कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आ गया एम जी स्क्वायर बाय के, एम जी स्क्वायर बाय के माइनस एम जी स्क्वायर, अच्छा एक के भी कैंसिल हो गया इधर, तो एम जी स्क्वायर बाय 2k इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 वी स्क्वायर मैक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा 2k से मल्टीप्लाई कर दो, तो k से 2k से करेंगे तो एक k कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2k में से मल्टीप्लाई किया ये पूरा कैंसिल हो गया, यहां पर k आ गया, तो कितना हो गया एम जी स्क्वायर, तो वी मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर मैक्स हो गया एम जी स्क्वायर बाय के, तो दिस इंप्लाइज दैट वी मैक्स कितना आ गया रूट एम बाय के, जी रूट एम बाय के, ये आ गया वी मैक्स, और ये कहां पर होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने कि क्यों होगा। अच्छा फिर उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम इलोंगेशन निकालनी हो तो मैक्सिमम इलोंगेशन, तो ये यहां पर वेलोसिटी मैक्स है, फिर ये कम होते होते जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, तो यहां तक खिंचा, मतलब स्प्रिंग कहां तक खिंचा होगा यहां तक, तो ये हो गया एक्स मैक्स। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट 1 and 3, इस पॉइंट को 3 बोल दिया जहां वेलोसिटी जीरो है, तो यहां पर अप्लाई कर दिया हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कितनी होगी रेफरेंस लेवल इसको मान लो, तो यहां पर क्या है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हो गया एम जी एक्स मैक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा वेलोसिटी तो जीरो है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगी, वो कितनी है हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्स, यही होगी ना, क्योंकि हमने क्या किया है पोटेंशियल एनर्जी मीन, अच्छा तो यहां पर क्या होगी एक्स मैक्स खींचा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या आ गया ये आ गया, यहां से हम एक्स मैक्स निकाल सकते हैं, एक्स मैक्स कितना आ गया 2 mg बाय के, तो तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अच्छा ये तो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व करना, लेकिन इजी क्या रहता है एसएचएम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करना। एसएचएम कैसे अप्लाई करेंगे, अब जैसे ही हमने इसको रिलीज कर दिया तो ये एसएचएम करेगा, क्यों करेगा, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो नेट फोर्स कितनी लग रही है इस पे के एक्स माइनस एम जी, ये जब इसको रिलीज कर दिया हमने तो के एक्स माइनस एम जी, तो नेट फोर्स लगी इस पे, नेट फोर्स क्या लग रही है के एक्स माइनस एम जी पूरे मोशन में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही बोलते हैं इसको भी, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब अगर इसको हम यहां पे मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना ये, तो ये हो गई मीन पोजीशन एसएचएम के हिसाब से, और फोर्स क्योंकि ये लग रही है तो एसएचएम कर रहा है, ये हो गई इसकी मीन पोजीशन। अच्छा तो मीन पोजीशन हो गई, और यहां पर ये इसकी कौन सी मानी जाएगी एसएचएम की एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर क्या है जीरो, और ये क्या माना जाएगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन इज, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, वो हमने देख भी लिया क्यों है। अच्छा तो ये मीन पोजीशन हुई, एक्सट्रीम पे जीरो होती है, यहां जीरो है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया यहां पे, एम्पलीट्यूड अगर पूछते तो कितना होता एक्सी के बराबर। अच्छा और एक्स मैक्स कितना हो गया, डायरेक्टली बोल सकते हैं हम 2a या 2xc, xc किसके बराबर है एम्पलीट्यूड के, तो xc कितना था mg बाय के, तो 2mg बाय के आ गया, डायरेक्ट आ गया, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा एक्स मैक्स हो गया, एक्स ई हो गया, एक्स मैक्स हो गया, वेलोसिटी कैसे निकाल लेते, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है मैक्सिमम एसएचएम में, और वी मैक्स क्या होती है ए ओमेगा, मीन पोजीशन पे क्या होती है एसएचएम में ए ओमेगा। अच्छा ए किसके इक्वल है एक्सी के, मतलब एम जी बाय के, और ओमेगा क्या होता है रूट के बाय एम, तो ये कितना आ गया एम रूट सॉरी जी रूट एम बाय के आ गया, तो वी मैक्स कितना था, एक्स मैक्स देखो यही आ रहा है, और वी मैक्स कितना आ रहा है, वी मैक्स इज जी रूट एम बाय के, जी रूट एम बाय के, एसएचएम वाले से भी एक लाइन में सिंपल आ गया बिल्कुल। तो एसएचएम से थोड़ा और इजी रहता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है एसएचएम कॉन्सेप्ट से। अच्छा अब इसमें पूछ लिया मान लो
चौथी चीज पूछ ली कि फाइंड, अगर ये एसएचएम मोशन कर रहा है तो फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो वो कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम जानते हैं क्या होती है, क्या होती है? x एट एनी टाइम t इज a साइन ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड इसमें क्या है? xc के बराबर। xc कितना है? mg/k, ये लगा दिया। साइन ओमेगा कितना है? रूट के बाय एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टाइम पीरियड हमने निकाला था ना, तो कितना आया था? ओमेगा रूट के बाय एम आया था, प्लस ये हो गया t, प्लस फाइ नॉट कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 0 पे। दिस इज इनिशियल फेज कांस्टेंट। तो एसएचएम कैसे हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, और मीन पोजीशन ये है। ऊपर की तरफ क्या है? पॉजिटिव लिया हमने, नीचे की तरफ नेगेटिव लिया। तो ये कौन सा फेज में हुआ? ये तो फेज 0 है, तो ये π/2 एक्सट्रीम पोजीशन पे पहले से ही है, तो π/2 हुआ। 3π/2 मत कर देना, 3π/2 तो यहां पर होगा, और वापसी जब आ रहा होगा तो ये पाई बन जाएगा, और 3π/2, और जब ये यहां पहुंचेगा तो 2π। तो यहां पर कितना हुआ? 0, फिर ऊपर जा रहा है तो π/2, वापस आ रहा है, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था t इक्वल टू 0 पे, मतलब π/2 हुआ। तो π/2, ये जो हम ऐसे एसएचएम नहीं करते थे, तो ये यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन होती थी, तो फेज कितना होता था? π/2। पार्टिकल ऐसे जाता है ना, ऐसे, तो यहां कितना होता था फेज? π/2। तो इसी तरह ये t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट कर रहा है। वेलोसिटी यहां 0 होती थी, यहां भी इसकी t इक्वल टू 0 है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हुई। एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन से a दूरी पे होती है, और ये इस तरफ आ रहा है, तो ये कितना हो गया? जैसे यहां से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो कितना हो गया? π/2। तो ये कितना आ गया? mg/k। साइन का क्या बन गया? साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस रूट के बाय एम इंटू टी। तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये आ गया। अच्छा, इसमें एसएचएम में ये भी पूछ सकते थे कि वेलोसिटी x1 फ्रॉम दिस नेचुरल लेंथ बताओ, मतलब x1 दूरी पे, यहां पर वेलोसिटी पूछ ली मान लो, तो एसएचएम कॉन्सेप्ट में आता है, तो हम सिंपली बता सकते हैं कैसे? वेलोसिटी एट, अब मीन पोजीशन से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो x1 एक्स स्क्वायर ये होता है किसी भी x पे, मतलब मीन पोजीशन से x दूरी पे वेलोसिटी कितनी होती है? ये होती है। तो यहां पर हम x1 पे पूछ लिया, तो ये हमें तो ये लेना है ना फॉर्मूले में, ये वाली लेंथ लेनी है। ये कितनी होगी? a माइनस x1। तो ये x कितना लिख दूं? a माइनस x1। तो दिस इज वेलोसिटी एट x1 आ गए। वेलोसिटी एट x1 कितना हुआ? a माइनस x, बट दिस x इज फ्रॉम मीन पोजीशन, ये गलती हो जाती है। तो x1 नहीं लिखना यहां, मीन पोजीशन से ये पॉइंट चाहिए मुझे, तो ये लेंथ चाहिए मुझे। ये लेंथ कितनी होगी? a माइनस x1। तो ये आ गई वेलोसिटी एट, जिस पे पूछी है उस पे। एक्चुअली ये x1 नहीं लिखा जाएगा, ये a माइनस x1 ही आएगी, लेकिन ये जो यहां वेलोसिटी पूछी है वो आ गई है, ठीक। तो ये स्पीड पूछेंगे तो प्लस, मतलब प्लस पॉजिटिव ही होती है वो तो। और ओमेगा क्या है? रूट के बाय एम। एम्पलीट्यूड क्या है? एक्सी के इक्वल mg/k, दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी निकाल दी किसी भी एक्स पर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ एम। अच्छा, टाइम पीरियड पूछ ले, मान लो कि भाई यहां से मीन पोजीशन तक आने तक का टाइम बताओ, कितना टाइम हुआ? तो कितना होगा? t/4, t/4, वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आने का एसएचएम में क्या टाइम लगता है? t/4 पहले कर चुके हैं, तो एक लाइन में हो गया t/4। अच्छा, अगर मान लो ये पूछता कि भाई यहां से x इक्वल टू a/√2 पे कितना हुआ, तो वो भी हम इस तरह के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। फेस देख लो उस पे कितना है, और टाइम हम निकाल चुके हैं t/8, t/12, वो जो हमने निकाले थे, कई प्रोमिनेंट फेसेस के निकाले थे ना। तो उसी तरीके से हम सर्कल ऑफ रेफरेंस से किसी भी पॉइंट पे पहुंचने का टी बता सकते हैं जब एसएचएम पता चल गया हमें। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। और करेंगे एक क्वेश्चन इसी तरह का स्प्रिंग से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, दोबारा देखेंगे इसको आराम से, तो पूरा समझ में आएगा। एसएचएम से हमें ऑलवेज शॉर्ट हो जाता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही करते थे हम इसको जब तक एसएचएम नहीं पढ़ा था, बट एसएचएम से इज वेरी सिंपल, वन लाइन सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक ऐसा ही क्वेश्चन, एक और एसएचएम कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे।